लखनऊ में इस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी अहम बैठक हो रही है। मीटिंग में अजदुद्दीन ओवैसी, महमूद और अरशद मदनी, फिरंगी मैली समेत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सभी 51 कार्यकारी सदस्य मौजूद हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि इस मीटिंग के एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्म परिवर्तन और ज्ञानवापी का मुद्दा सबसे ऊपर है। आज की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फाइनल रणनीति बनाई जा सकती है। इसके अलावा शरीयत पर हो रहे हमले और पूजा स्थल पर कानून की अनदेखी भी आज की मीटिंग का अहम टॉपिक है। ये मीटिंग 2 बजे तक चलेगी और 3 बजे तक प्रेस नोट जारी किया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। और बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं और बैठक वहां पर जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसमें मुख्तलिफ मसाइल पर गौर करने के लिए हम लोग बैठे हैं। यह मौजू भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए जिसमें मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ कल्चर के लोग बसते हैं, क्या उनके लिए यह काबिल अमल है, क्या उनके लिए यह मुनासिब है। इसमें यह मौजू भी है कि ख़वातीन की ज़िंदगी को कैसे और बेहतर बनाया जाए और समाजी ज़िंदगी में उनके हिस्सेदारी किस तरह बढ़ाई जाए। बोर्ड ने इस वक्त अपनी तमाम कमेटियों में ख़वातीन को शामिल किया है। इसमें वक्फ़ का मौजू भी आएगा कि हम वक्फ़ की कैसे हिफाजत करें और किस तरह वक्फ़ का मुसलमानों के और गरीबों के तालीमी और फलाही कामों के लिए इस्तेमाल करें। लखनऊ का ये नदवा कॉलेज है और इस नदवा कॉलेज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग कई मायनों में बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि आज इस मीटिंग में पर्सनल लॉ बोर्ड 2 बड़े मुद्दों पर बात कर रहा है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बोर्ड पहले से ही खिलाफ है। उसका कहना है कि संविधान में सबको अधिकार है अपनी तरह से जिंदगी जीने का, लेकिन जिस तरह से देश में कई राज्यों में कमेटी बनाई गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो आज इस मीटिंग में बात होगी कि बोर्ड इसको आगे कैसे डील करे। दूसरा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उस पर भी चर्चा होगी। अभी ज्ञानवापी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मामले कोर्ट में पहुंच गए हैं, तो बोर्ड इस बात को बात करेगा। पहले भी क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, एक्ट में अमेंडमेंट की बात हो रही है, बोर्ड का कहना है कि अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है, इससे देश का माहौल खराब होगा। इन दोनों बड़े मुद्दों पर आज यहाँ पर मीटिंग में चर्चा होगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कानून जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड पार्टी है कोर्ट में, उसको लेकर बात होगी। जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको लेकर बात होगी। तो बड़ी मीटिंग है। बोर्ड के 51 मेंबर आज की इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस मीटिंग में हिंदू राष्ट्र की उठ रही मांग है। लव जिहाद और रामचरितमानस जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग से इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नदवा कॉलेज में, और बोर्ड मेंबर्स के जो तमाम मेंबरान हैं वो इस समय पहुंचे हुए हैं। देश भर से तमाम मेंबरान हैं। इसके अलावा जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं राबे हसन नदवी साहब वो भी यहाँ पर हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने तमाम जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो तमाम मुद्दों पर यहाँ पर आज बातचीत हो रही है। कॉमन सिविल कोड, इसके अलावा जो भी बोर्ड के ऐसे मसले हैं जहाँ पर बोर्ड एक मेंबर के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहा है, मुद्दई के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहा है, वहां के भी सारे मसले पे आज चर्चा होने की संभावना है, जिसमें ज्ञानव्यापी का मसला है, मथुरा का मसला है। इसके अलावा जो भी मसले जिनका अक्सर चर्चाएं होती हैं उसको लेकर के बोर्ड के तमाम सदस्य यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तमाम जो बोर्ड के मेंबरान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली साहब भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम मसलों पर ये पूरी बातचीत चल रही है। और इस बातचीत के बाद निश्चित तौर पर एक प्रेस नोट जारी होगा। हालांकि कोई भी आज यहाँ पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जो प्रस्तावित है वो बोर्ड की तरफ से नहीं है, लेकिन वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर के देश में चर्चा होती है उन तमाम मुद्दों पर आज यहाँ पर चर्चा होगी, जिसमें कॉमन सिविल कोड और वो तमाम मसले जो कि कोर्ट में लंबित हैं उन पर चर्चा संभव है। निश्चित तौर पर आज की जो मीटिंग है उसमें सभी जो 51 सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बोर्ड ये बैठक कर रही है। 2 बजे तक बैठक चलेगी और उसके बाद प्रेस नोट के जरिए बोर्ड अपनी उन बातों को सामने रखेगा जिसके जरिए बोर्ड में आज यहाँ पर चर्चा हुई है और उसके बाद बोर्ड उसी हिसाब से पूरे साल काम करेगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस महत्वपूर्ण बैठक पर सभी निगाहें लगी रहेंगी जब बोर्ड के मेंबरान इस मीटिंग को खत्म करेंगे और अपनी आगे की कार्य योजना पर काम शुरू करेंगे। इस मीटिंग के शुरू होने से पहले एआईएमआईएम के चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। ओवैसी ने सीएम योगी के राष्ट्र धर्म वाले बयान पर पलटवार भी किया। ओवैसी ने कहा कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। ओवैसी का ये बयान योगी के उस बयान पर है जिसमें योगी ने सनातन को ही राष्ट्र धर्म बताया था। इंडिया टीवी से खास बातचीत में ओवैसी ने अखिलेश यादव पर भी कई हमले किए। सर, आज के मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है सर? समान नागरिक संहिता और तमाम जो मसाइल इस समय कोर्ट में लंबित हैं उन सब पर चर्चा होगी आज। एजेंडे में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मगर मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं स्पोक्स पर्सन हैं वो मीडिया को उस बारे में ब्रीफ करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि मुझे उस बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो, लखनऊ में लगातार रामचरितमानस हो जाए, बाकी सारे विवाद हो जाए, लगातार सामने आ रहे हैं। शूद्र पॉलिटिक्स यहाँ पे शुरू हो गई है। बहन जी का अपना कहना है, समाजवादी पार्टी का अपना कहना है, बीजेपी का अपना स्टैंड है। इस पूरी पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं 2024 के लिहाज से सर? अब कोशिश कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो उनको करनी भी चाहिए कोशिश। हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो यही चल रहा है अभी। तो असेंबली चुनाव में तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बाजा बजाया गया था कि बीजेपी को हम हरा देंगे, और समाजवादी पार्टी की तारीख में, उनकी हिस्ट्री में उनको इतना मुस्लिम वोट नहीं मिला, उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं हरा पाए। और उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि अगर आज कोई परेशान है, किसी से नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी को दर्द और तकलीफ़ हो रही है, तो अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज है। तो समाजवादी पार्टी को सत्ता नहीं मिली, मगर अगर कोई तकलीफ़ में है, दर्द में है, तो अल्पसंख्यक समाज है, उस बारे में तो कोई ज़बान खोलता नहीं है, ना कोई उस बारे में जिक्र करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और ये कहा कि उत्तर प्रदेश में, देश में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। जो हिंदू के लिए है वही मुसलमान के लिए, लेकिन फिर भी जो योगी की इमेज है सर वो एंटी मुस्लिम बनी रहती है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक मुख्यमंत्री अगर ये कहेगा कि इस देश का एक राष्ट्र मजहब है, रिलीजन है, कैसे कहेंगे बताइए? वो कहाँ लिखा है संविधान में? सनातन धर्म वाले बयान की आप जिक्र कर रहे हैं, कहाँ लिखा है बताइए? इनका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। आपको बोलते हैं तो एक बोलते हैं और दूसरी बात कह देते हैं। भाई संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है ये बात? इस देश का तो कोई मजहब ही नहीं है। ये देश सब मजहब को मानता है। ये अगर कोई नहीं मानता है भगवान अल्लाह को, तो उसको ही मानता है देश ये। तो ये इनका कॉन्ट्रडिक्शन है। इन्वेस्टर समिट आएगा तो अलग बात, और फिर यहाँ पर असल आइडियोलॉजी जो है वो उनकी, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि चूंकि इन्वेस्टर समिट आ रहा है, चूंकि आपने उसका जिक्र किया, तो समाजवादी पार्टी पूरे मुद्दे को भटकाना चाहती है। इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में विकास ना आने पाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी रामचरितमानस जैसे तमाम मुद्दों को उठा रही है। अब भैया ये इतना बड़ा जो अभी जो पूरे देश में चल रहा है, एक उद्योगपति के बारे में, उसके बारे में क्या बोलेंगे सब? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।